अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले एक राजा राज्य करते थे। वह बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर थे। वह अपनी प्रजा को बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन वह अपनी परंपराओं के बिना सोचे समझे मानते थे। उस समय एक परंपरा थी, अगर किसी राज्य के राजा के वहाँ बेटी पैदा होती है तो वह उन्हें मार देते थे। उनका मानना था बेटियां धोखेबाज होती है, बड़ी होकर नाम बदनाम कर देंगी, इसलिए उस समय के राजा अपनी बेटियों को मार देते थे। राजा का एक राजकुमार था। राजा की कई बेटियां हुई, लेकिन राजा उनको परंपरा के अनुसार मरवा देते थे। जब राजकुमार बड़े हुए तो राजा की एक और बेटी हुई। राजा उसको भी मरवाना चाहते थे, लेकिन राजकुमार बोले, पिताजी ये मेरी बहन है, आप उसको मत मारिए। राजा बोले, मैं इसको नहीं अपना सकता। फिर राजकुमार बोले, आप मेरी बहन को मत मारिए, मैं इसको लेकर अपने राज्य से बाहर चला जाऊंगा। राजा राजी हो गया। राजा ने कहा, ठीक है, तुम अपनी बहन को लेकर मेरे राज्य से निकल जाओ। राजकुमार अपनी बहन को लेकर अपने राज्य से बाहर निकल गए और एक जंगल में पहुंच गए। राजकुमार ने देखा जंगल में एक बहुत पुराना घर वीरान पड़ा है। राजकुमार उस घर में चले गए। जब राजकुमार उस घर में पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ घर में कोई है। फिर अचानक एक राक्षस ने राजकुमार पर हमला कर दिया, जो पहले से उस घर में था। राजकुमार और राक्षस में बहुत देर तक लड़ाई हुई। फिर राजकुमार ने राक्षस को हरा दिया और उसी घर में एक कमरे में बंद कर दिया। फिर पूरे घर की सफाई करके राजकुमारी अपनी बहन के साथ उसी घर में रहने लगा। कुछ सालों बाद राजकुमारी भी बड़ी हो गई। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों भाई बहन अच्छे से रहते थे। एक दिन राजकुमारी ने कहा, भाई, अपने घर में सभी कमरे खुले हैं, सिर्फ यह एक कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? राजकुमार ने कहा, बहन, वादा करो तुम कभी इस कमरे को नहीं खोलोगी। इस कमरे के बारे में दोबारा मत पूछना। बहन ने कहा, ठीक है, मैं वादा करती हूँ। राजकुमार दिन भर बाहर रहते थे, अपने काम में व्यस्त रहते थे। राजकुमारी घर में अकेली रहती थी। एक दिन राजकुमारी ने सोचा, देखती हूँ इस कमरे में क्या है। देखने के बाद कमरा दोबारा बंद कर दूंगी, भाई को पता नहीं चलेगा। फिर उसने दरवाज़ा खोल दिया। जब राजकुमारी ने दरवाज़ा खोला तो देखा उसमें एक खूबसूरत नौजवान बैठा है। राक्षस ने अपना रूप एक खूबसूरत नौजवान में बदल लिया था। राजकुमारी राक्षस को देखते ही मोहित हो गई। राजकुमारी ने कहा, तुम कौन हो और मेरे भाई ने तुम्हें यहाँ क्यों बंद किया है? राक्षस बोला, मैं एक राजकुमार हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया था, लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझे यहाँ बंद कर दिया। फिर दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। जैसे ही भाई राजकुमार के आने का समय हो हुआ, राजकुमारी ने वह कमरा दोबारा बंद कर दिया। फिर जब जब राजकुमार बाहर होता, राजकुमारी वह कमरा खोल देती और राक्षस से मिलने जुलने लगी। एक दिन राक्षस ने कहा, कब तक दोनों हम छिप छिप कर मिलेंगे? क्यों न हम दोनों मिलकर राजकुमार को मार दे और अपना जीवन खुशी खुशी से जिए। राजकुमारी भी राजी हो गई। राजकुमारी बोली, कैसे मारा जाए? राजकुमार बोला राक्षस बोला, राजकुमार तुमसे बहुत प्यार करता है। एक काम करो, तुम झूठ मूठ का बीमार पड़ जाओ और राजकुमार से दवा बनाने के लिए शेरनी का दूध लाने के लिए कहो। जब राजकुमार शेरनी का दूध लेने जाएगा तो शेरनी उसे जरूर मार देगी। फिर हम दोनों अपना जीवन खुशी खुशी गुजारेंगे। राजकुमारी भी राजी हो गई और योजना के अनुसार झूठ मूठ की बीमार पड़ गई। जब राजकुमार शाम में घर वापस आया तो राजकुमारी को बीमार पाया। वह बहुत घबराया अपनी बीमार बहन को देखकर। वह तुरंत बोला, बहन, मैं जा रहा हूँ किसी बड़े हकीम को लाने जो तुम्हारा अच्छे से इलाज करे।
बहन बोली, किसी हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है। मेरा इलाज हो सकता है। मुझे पता है मेरा इलाज कैसे होगा, लेकिन मेरा इलाज बहुत कठिन है क्योंकि मेरे इलाज में जो सामान लगेगा दवा बनाने के लिए, उसे लाना बहुत मुश्किल है। राजकुमार अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। राजकुमार बोला, कितना भी कठिन हो मुझे परवाह नहीं। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए दवा बनाने के लिए, मैं ले आऊँगा। राजकुमारी बोली, मेरे इलाज के लिए शेरनी का दूध चाहिए। राजकुमार ने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ शेरनी का दूध लाने, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। फिर राजकुमार जंगल की तरफ निकल गया। राजकुमार जब घने जंगल में पहुंचा तो देखा कि एक बहुत बड़े पेड़ में आग लगी है और उसके नीचे दो छोटे छोटे शेर के बच्चे हैं जो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। राजकुमार दौड़कर दोनों बच्चों को वहां से उठाकर सुरक्षित जगह पर रख देता है और खुद आग बुझाने लगता है। शेरनी जंगल में शिकार के लिए गई थी, लेकिन वह दूर से पेड़ की आग देख ली। वह समझ गई कि ये वही पेड़ है जहाँ मेरे बच्चे हैं। वह दौड़ती हुई पेड़ के पास पहुंची और वहां वह अपने बच्चों को नहीं देखकर बहुत व्याकुल हुई। तभी उसकी नजर राजकुमार पर पड़ी। उसने राजकुमार को शिकारी समझा और राजकुमार ने ही आग लगाई है मेरे बच्चों के लिए। शेरनी राजकुमार पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। तभी शेरनी के दोनों बच्चे जोर से शेरनी की पुकारने लगे। शेरनी बच्चों की आवाज सुनकर उनकी तरफ भागी और बच्चों को महफूज पाकर बहुत खुश हुई। बच्चों ने शेरनी से बताया, राजकुमार ने उनकी जान बचाई है। अगर राजकुमार समय पर उनको पेड़ से दूर नहीं हटाते तो वे दोनों जल जाते। फिर शेरनी समझ गई कि राजकुमार शिकारी नहीं है बल्कि एक अच्छा इंसान है। शेरनी राजकुमार के पास गई और राजकुमार से पूछी, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्यों आए हो? राजकुमार ने अपने बारे में बताया और फिर अपनी बहन के बारे में बताया। राजकुमार बोला, मेरी बहन बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए शेरनी का दूध चाहिए। मैं शेरनी के दूध के लिए जंगल में आया हूँ। शेरनी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दूध दूंगी। फिर शेरनी राजकुमार के साथ उसके घर पहुंची तो राजकुमार की बहन शेरनी को देखकर घबरा गई। सोचा, मैंने तो सिर्फ दूध मांगा था, ये तो पूरी शेरनी ही ले आया। फिर शेरनी ने राजकुमार को दूध दिया। राजकुमारी दूध पीकर खुद को ठीक ठाक दिखाने लगी। राजकुमार बहुत खुश हुआ अपनी बहन को स्वस्थ देखकर। फिर राजकुमार शेरनी को जंगल में पहुंचाने चला गया। राजकुमार के जाने के बाद राजकुमारी राक्षस के पास गई। बोली, तुमने तो कहा था राजकुमार शेरनी के दूध लाने जाएगा तो मारा जाएगा, लेकिन वह तो शेरनी ही घर लाया। राक्षस ने कहा, मैं भी हैरान हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिन सब्र करो, फिर हम राजकुमार को इससे भी खतरनाक चीज लाने के लिए कहेंगे। वह वहां जरूर मारा जाएगा। फिर कुछ महीने गुजरने के बाद राजकुमारी ने राक्षस से बोली, अब बताओ राजकुमार को कहाँ भेजा जाए? उसको जल्दी से जल्दी हमारे बीच से हटाओ, फिर हम दोनों खुशी खुशी अपना जीवन गुजारेंगे। राक्षस ने कहा, तुम दोबारा बीमार पड़ जाओ और राजकुमार को केवले का दूध लाने के लिए कहो, वह वहां जाकर जरूर मर जाएगा। राजकुमारी ने वैसा ही किया, फिर से बीमारी का नाटक किया और बिस्तर पर पड़ गई। राजकुमार जब घर लौटा तो बहन को बीमार पाया तो चिंतित हुआ और बहन ने पूछा, हकीम ले आऊं? तो बहन ने कहा, मेरी दवा कोई हकीम नहीं कर सकता, आप मेरे लिए केवला का फूल ला दीजिए। राजकुमार ने कहा, ठीक है बहन, मैं ले आऊंगा। वह फिर जंगल की तरफ चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसको शेरनी मिली। शेरनी ने कहा, राजकुमार क्यों आए हो? फिर से दूध चाहिए? चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ दूध देने के लिए। राजकुमार ने कहा, नहीं, मुझे इस बार दूध नहीं, केवले का फूल चाहिए, मेरी बहन के इलाज के लिए। शेरनी ने कहा, केवले का फूल जंगल के बीचों बीच एक तालाब है, उस तालाब के बीचों बीच सिर्फ एक केवले का फूल है, उसे लाना बहुत मुश्किल है, जो भी उसे लाने जाता है मारा जाता है। राजकुमार ने कहा, कितना भी खतरा हो मुझे परवाह नहीं, मुझे वह फूल चाहिए। शेरनी ने कहा, ठीक है, जब तुम्हें वह फूल चाहिए ही तो रुको, मैं जंगल के सभी जानवरों को साथ ले चलती हूँ, अगर कोई खतरा होगा तो सभी जानवर तुम्हारी सहायता करेंगे। राजकुमार भी
राजी हो गया। फिर शेरनी ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और राजकुमार के साथ तालाब की ओर चल दी। चलते चलते वह तालाब आया जिसमें केवले का फूल था। सभी जानवर और राजकुमार तालाब के पास इकट्ठा हुए। सबने देखा केवले का फूल तालाब के बीचों बीच था। राजकुमार बोला, सभी जानवर किनारे पर रहे, मैं जाता हूँ फूल लाने। फिर राजकुमार तालाब में तैरने लगा। तैरते तैरते वह फूल तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही राजकुमार फूल तोड़ने लगा, किसी ने उस पर हमला कर दिया। राजकुमार को निगल लिया। सभी जानवर किनारे पर राजकुमार का इंतजार कर रहे थे। जब राजकुमार तालाब में कहीं दिखाई नहीं दिया, तो शेरनी ने कहा, राजकुमार पर किसी ने हमला किया है, हमें राजकुमार को बचाना चाहिए। शेरनी ने सभी हाथियों से कहा, तालाब का सारा पानी अपनी सूंड से निकालकर तालाब खाली कर दो। सभी हाथी एक साथ पानी निकालने लगी। कई घंटे बाद तालाब खाली हो गया। जब सभी जानवर तालाब में गए तो सबने देखा कि एक राक्षस है जो राजकुमार को निगलकर सो रहा है। शेरनी ने हाथियों से कहा, इसका पेट पर चढ़कर जोर लगाओ और राजकुमार को बाहर निकालो। जब हाथियों ने उसके पेट पर पैर रखकर जोर लगाया तो राजकुमार बाहर निकल गए। फिर सभी जानवरों ने राक्षस पर हमला कर दिया और राक्षस को घायल कर दिया। राक्षस खुद की जान बचाने के लिए रोने लगा। राक्षस ने कहा, अगर मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा। राजकुमार बोले, ठीक है, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, हमें राज की बात बताओ। राक्षस ने कहा, राजकुमार की बहन बीमार नहीं है, वे बीमारी का नाटक कर रही है। वह राजकुमार को मरवाना चाहती है। वह ये सब एक राक्षस के कहने पर कर रही है। वह राक्षस से प्रेम करती है, इसलिए वह राजकुमार को मरवाना चाहती है। राजकुमार ये सब जानकर बहुत गुस्सा हुआ। वह सभी जानवरों के साथ वापस अपने घर आए और सभी जानवरों को बोले, राक्षस और मेरी बहन दोनों पर हमला कर दो। सभी जानवर राक्षस और राजकुमारी की बहन पर हमला कर देते हैं और दोनों को मार देते हैं। फिर राजकुमार अपने पिता के पास वापस चले गए, अपने पिता के साथ रहने लगे। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।